हाय दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट के मैथ पैडागॉजी के 15 क्वेश्चन मैथ के पैडागॉजी से पूछा जाता है सीटेट में, और इन्हीं प्रश्नों का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। और ये प्रीवियस ईयर में सीटेट के पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, और बार बार ये सारे प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ। प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। 3 टीम सदस्य का मतलब बहुत सारे लोग हो गए। इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता है। इस घर में 3 कमरे हैं। तो इस घर में 3 कमरे हैं, या मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं, इसमें ये सही हो जाएगा। किस मंजिल पर? तीसरी मंजिल पर। पहली मंजिल हुई, दूसरी मंजिल हुई, तीसरी मंजिल हुई। तो ये तीनों हमें बता रहा है क्रम वर्ग क्या बता रहा कि इस इमारत की तीसरी मंजिल पर मैं रहता हूं। तो ऑप्शन नंबर 3 है, एकदम सही आंसर हो जाएगा। संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। लिखा शुद्ध कथन को पहचानना है। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता नहीं होता, एकदम गलत है। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, यह भी गलत। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन किसी भी आकृति का अगर आकार होगा तो उसके परिमाप में निर्धारण करेगा। इसमें 2 ऑप्शन और दिए गए हैं। यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप भी समान होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा, यह भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 2 यानी दूसरा ऑप्शन एकदम शुद्ध ऑप्शन, सही ऑप्शन, सत्य ऑप्शन होगा कि किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। जो लोग पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें कि इससे जिससे आने वाली सीटेट की लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का तीसरा प्रश्न है, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानना है। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। दूसरा है, क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। या फिर चौथा है, भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में एकदम सही है कि समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर करना चाहिए। यानी हमें जो ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, इन सब का परिकल्पना हमें प्राथमिक स्तर पर ही समझ जाना चाहिए, तभी हम लोग गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचान सकते हैं। नहीं तो +1 के बारे में जानेंगे, +2 के बारे में, लेकिन अगर -1, -2, माइनस वाली संख्याओं के बारे में अगर हम प्राथमिक स्तर पर नहीं जान पाए तो समझ लो कि हमें गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन नहीं पता है। अगला प्रश्न दिया गया, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमें बताना है कौन सा एक फॉल्स है। इसमें से नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। और चौथा ऑप्शन है, इसमें गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृत और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। तो इसमें गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका एकदम राइट आंसर हो जाएगा गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में। सत्य कौन सा नहीं है? तीनों सत्य हैं। नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा से विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है, एकदम सही है। लेकिन इसमें दूसरा, गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें क्या करेंगे, जो ऑप्शन 2 होगा ये गलत होगा, बाकी तीनों ऑप्शन एकदम सही हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकदम सही है। संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। संख्यांकों को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। गणना से पहले संख्याओं को
संख्यांक के रूप में लिखना चाहिए या संख्याओं में अनुक्रम असंगति को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें जो संख्याओं की अंतर्दृष्टि समझ को जो हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। कभी भी अगर ऑप्शन में प्रोत्साहित हो तो उसी पे टिक करना चाहिए, क्योंकि हमें नेगेटिव वाले ऑप्शन नहीं लेने हैं। हतोत्साहित होगा तो उसको छोड़ देंगे, लेकिन अगर यहाँ पे प्रोत्साहित होगा तो उन ऑप्शनों को जो है ले लिया जाएगा। दूसरा है संख्यांकों को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि उसे अनुक्रम में ही पढ़ना चाहिए। गणना से पहले संख्याओं के संख्यांक में लिख लेना चाहिए, यानी पहले उन्हें संख्याओं के संख्यांक में लिखना चाहिए। एकदम गलत है, ऐसा जरूरी नहीं कि उन संख्याओं को एकदम संख्यांक में लिखें। संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो भी अनुक्रम असंगति हैं उन्हें प्रोत्साहित करेंगे तभी वो जो है सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए और डी में प्रोत्साहित है, तो ये दोनों ऑप्शन जो है सही हैं, यानी ए और डी जो है हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार किया जाता है, या प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी करना होता है, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बताना, या परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना? इनमें से कौन सा है? तो गणित के बच्चों के जीवन के अनुभवों को भाग बताना ही गणित की शिक्षा जो है महत्वपूर्ण होती है। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से एक अत्यंत पहलू है उच्चतर पढ़ाई रोजगार के लिए तैयार करना, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी करना। तो गणित के बच्चों के जीवन के अनुभवों को का जो है भाग इसमें बनाना है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। गणित की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, या गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणी क्रम है? तो इसमें जो है गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल जो है महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये इसमें से जो है एक क्या है? सत्य नहीं है, बाकी तीनों जो है सत्य हैं। इसमें निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचना की समझ विकसित होने में सर्वाधिक संभावना है? चौपड़ आकृतियों को पहचानने में, या आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आरेख खींचना, या एक संख्या चार्ट में नमूने पहचाना, या सुडोकू की पहेली को हल करना? तो अगर किसी भी बच्चे को विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन विकसित होने की संभावना कब होगी? जब उसे चौपड़ आकृतियों को जो है पहचानने में आएगी कि ये त्रिभुज है, ये सर्किल होता है, वृत्त होता है, ये आयत होता है। इस प्रकार से जब वो चौपड़ आकृतियों को पहचान जाएंगे तो वो त्रिविम विवेचना विकसित उनमें सर्वाधिक जो है संभावना सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट वाला एकदम राइट आंसर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। बच्चों को भिन्न की परिकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए, सीटेट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। हमने उन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो है इसमें ले रखा है, इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखें। अगला प्रश्न इसमें है, बच्चों को भिन्न की परिकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? संख्या चार्ट, या क्वेश्चनेरियर छड़े हैं, गिनतारा है, जियो बोर्ड है? तो सबसे पहले अगर हमें भिन्न के बारे में जानकारी देनी है तो उसे क्वेश्चनेयर छड़े की आवश्यकता होगी, क्षणों की आवश्यकता होगी, किसमें हाफ क्या 1/2 हाफ होता है। यानी अगर हमें भिन्न के बारे में जानकारी देना है तो क्वेश्चनेयर क्षणों के द्वारा जो है जानकारी दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के मध्य गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? एक क्षमता या क्रमबद्धता, संख्या का यादृच्छिक रूप से पढ़ना, या समूह बनाना? तो इनमें से कौन सी एक जो है सीखने की अवधारणा जो है नहीं है? तो एक क्षमता जो है एक अवधारणा नहीं है, बाकी क्रमबद्धता भी एक सीखने की अवधारणा, संख्या नाम या यादृच्छिक रूप से पढ़ना भी एक धारणा है, समूह बनाकर पढ़ना भी एक जो है सीखने की एक अवधारणा है। लेकिन एक क्षमता जो है एकदम गलत है, ये एक अवधारणा सीखने की नहीं होती है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, गणितीय अवधारणाओं को समझना, गणितीय भाषा का विकास, या तर्क कौशल का विकास? तो इसमें जो है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे जो है गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन
पर किस पर ध्यान हमें नहीं होना चाहिए, तो इसमें हमें जो है तर्क कौशल का विकास, क्या होना चाहिए, तर्क कौशल का विकास। ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है क्या कहलाता है, आयचित्र कहलाता है, दंड आरेख, या फिर पाई चार्ट, या फिर चित्रलेख, तो इसमें क्या कहलाता है, पाई चार्ट कहलाता है। ज्यामितीय जो है निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है उसे पाई चार्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पाई चार्ट के नाम से उसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है, मानदर्शन, रटना, आकलन, मापन। लेकिन इसमें रटना भी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है, तो मानदर्शन जो होता है एक गणितीय परिकल्पना नहीं है, बाकी रटना, आकलन, मापन ये तीनों जो है एक गणितीय प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है मानस दर्शन जो है एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 पहला जो है इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, बच्चों की समझ में अंतर जानना, माता पिता को प्रतिक्रिया देना, प्रगति रिपोर्ट भरना, या अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए जो है प्रश्न पत्र की जो है इसमें योजना बनाना। तो इनमें से कौन सी एक है, नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो बच्चों की समझ में अंतर जानना एक गणित में वैधानिक परीक्षण का उद्देश्य है, कि बच्चों की में समझ जानना, अंतर जानना कि बच्चों कौन से बच्चे जो है इसमें ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट हैं, कैसे हैं, ये समझ जानना जो है बहुत ही ज़रूरी होता है टीचर के लिए। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है, वर्गीकरण, या फिर वर्ग समावेश, संरक्षण, मापन। तो इन 4 ऑप्शनों में से प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित कौन सा एक नहीं है, तो इनमें वर्गीकरण है, वर्ग समावेश है, संरक्षण है, मापन है। तो मापन जो होता है ये मूल्यांकन का एक हिस्सा होता है, किसका होता है, एक मूल्यांकन का एक हिस्सा होता है मापन। लेकिन जो 3 ऑप्शन इसमें है, वर्गीकरण, वर्ग समावेश, संरक्षण, ये जो है प्रारंभिक संख्या का संकल्पना, जो प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित है, तीनों जो हैं प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित हैं। लेकिन चौथा ऑप्शन इसमें क्या दिया गया, मापन। मापन हमारा जो होता है मूल्यांकन का एक हिस्सा होता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा यानी 4th ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की जो हमने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ के पेडागॉजी के क्वेश्चंस लिए थे, और आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।